So let me start with question number 13. As 13 ये डाउट है तो मैं एक बार 13 बता दूं। तो 13 भी इसी तरह का टाइप का सम है जिसमें देखना एक बार पहले मैं एक बार लिख दूं। ये इस टाइप का सम है जहां पे हम लोग अगर पूरा मल्टीप्लाई कर दे ये तीनों फैक्टर्स तो सम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो रादर देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस थ्री फैक्टर्स व्हाट वी थिंक इज कि हम लोग याद है ना जो नंबर 12 जो बताया था इसमें, यू रिमेंबर दैट? आई मीन डू यू रिमेंबर मींस तुम लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे क्या था, देखना एक बार चार चीज है तो हम लोग को दो दो को मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि कौन कौन से दो को मल्टीप्लाई करके सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा है। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट एवरीवन? तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है देखना एक बार। यहाँ पे हम लोग को x square minus 9 को we can write this as x square minus 3 square and we can apply the formula a square minus b square, which is a minus b into a plus b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार चीज का प्रोडक्ट है। ठीक है, कितने चीज का प्रोडक्ट है? चार। अब देखो ध्यान से हम लोग ये चार चीज में कौन कौन से दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन सिमिलर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। तो चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x प्लस माइनस 21। तो ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x plus 5x minus 15. So we are finding that we have 2x square minus x minus 15. तो तुम देखो जिस चीज का हम बात कर रहे थे वो क्या पता है? देखो ये रहा 2x square minus x दोनों में सेम है। समझ में मैंने क्या कहा कि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना पार्ट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना पार्ट अगर सेम आ गया तो ये सम को बहुत आसान बना सकते हैं। ये सम को कैसे आसान बना सकते हैं? I'll tell you, मैं बता रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं। So what we are finding, if I multiply these two factors, I am getting 2x square minus x minus 21, and if I multiply these two factors, I am getting 2x square minus x minus 15. All right, अब देखो ध्यान से, इसके बाद हम क्या करें बताओ? तो इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए, कोई बता सकते हैं? Let 2x square minus x be minus x को y ले लीजिए। लेकिन क्या मैं इससे और ज्यादा थोड़ा और सिंपल भी बना सकते? देखो तो एक बार ध्यान देना, क्या मैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 माइनस 6 लिख के क्या ये ज्यादा बेटर नहीं होगा कि अगर हम पूरा, देखो ध्यान से, अगर हम ये पूरा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 को y ले लें तो? यस, एक बात बताओ तो देखो मैंने क्या किया इसको मैंने क्या किया देखना एक बार। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 को माइनस 15 माइनस 6 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, वो भी सही है तुम लोग जो बोल रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस x को y ले लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 को y ले लें ना तो और ज्यादा बेटर है। तो फिर ये हो जाएगा y माइनस 6 इन वन ब्रैकेट और ये हो जाएगा इनटू y equals to 91 और यहां पे लिख देना let 2x square minus x minus 15 is equal to y। अब y को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया y square minus 6y, 91 को लेफ्ट में ले लेते हैं। ठीक है, now let us factorize। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कि 13 माइनस 6 7 कितना होता है? 13 माइनस 7 बताओ तो 6 होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 13y प्लस 6 7y। ओके, माइनस 13y प्लस 7y माइनस 6y।
अब इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो बच जाएगा y माइनस 30, और इन दोनों में +7 कॉमन है तो बच जाएगा y माइनस 30. ओके, व्हाट इज कॉमन इन दीस टू एक्सप्रेशंस? इट इज y माइनस 30, तो क्या बच जाएगा y प्लस 7. So either y is 30 or y is how much? Minus 7. अब हम क्या करेंगे देखना एक बार केस 1 y का वैल्यू 30 लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है. y का वैल्यू 30 लेके कैसे सॉल्व करना है देखना है. अगर हम y का वैल्यू 30 लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी 2x square minus x minus 15 equals to 30. तो you get 2x square minus x minus 28 equal to 0. इसको सॉल्व कर देना तुम्हें, मैं सॉल्व नहीं कर रहा. और केस 2 में एक बार y equal to -7 ले लें, ठीक है, y की जगह -7. इसको अगर हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखें तो -8 हो जाएगा कि -15%. इसको अलग सॉल्व करो, यहां से दो आंसर आएगा, यहां से दो आंसर. ओके, कॉमन एंड फास्ट. So note down the next sum. Question number 15. So question number 15 में सेम हम लोग को यहाँ पे देखना है कि किस चीज को y लेने से ये सम ज्यादा इजी और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, तो देखना एक बार हम लोग क्या करेंगे देखना यहाँ पे इस सम में. तुम अगर ध्यान से नोट करो कि ये एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर जो है और ये एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये दोनों में रिलेशनशिप क्या है बताओ तो? दोनों एक दूसरे का क्या है बताओ तो? रेसिप्रोकल है. तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. हम लोग एक को जैसे कि x square plus 2 x square minus 2 को हम लोग y square ले लेंगे. तो बताओ तो अगर मैं इस चीज को y square ले लूं तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 1 by y square. 1 by y square बन जाएगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे देखते हैं. सो इट इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 into अंडर रूट 1 by y स्क्वायर आ जाएगा. ओके, so this will become y and this will become what is 1 by y square का root? Can you tell me? 1 by y square का square root क्या होगा? 1 by y. Take LCM. And so it will be y square minus 5y plus 6 equals to 0. I think now you can solve it. अब तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है. यहाँ से y का दो वैल्यू मिलेगा, उसको यहाँ पे पुट करना है, इसका भी वैल्यू हो जाएगा. ओके एवरीवन, ओके. हाँ बोलो सर. हम ना वो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2 को y ले लिया सीधा. एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, एक ही चीज. नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट डाउट क्या है बताओगे? हरी अप प्लीज टेल मी फास्ट, थोड़ा जल्दी. सर 20 सॉल्व कर लीजिए. 20 के पहले और कोई डाउट है? सर मेरा 19 था. 19 ठीक है, 19 मिलता है. मतलब 19 and 20 टोटल. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखना है. x to the power 2/3 है तो, और यहाँ x to the power 1/3. तो क्या मैं x to the power 2/3 को x to the power 1/3 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? प्लीज चेक वंस, क्योंकि तुमको पता है कि पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है.
ठीक है, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या मैं x टू द पावर 2/3 को x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये पावर मल्टीप्लाई होगा दोनों एक दूसरे से तो ये 2/3 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, लेट x टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू y अगेन, सो विल गेट y स्क्वायर प्लस y minus 2 equals to 0. Now just solve this, I mean, and you'll get the values of y. इसके बाद हम लोग y को पुट करके और निकालेंगे हम लोग x का वैल्यू। यहाँ से इस लाइन के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि y is 1 और y is -2। ऑलराइट, अब एक बार y का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फटाफट पुट। Now just put the value of y equals to 1. If you put the value of y equals to 1, so what will be the value of x? X to the power 1/3 अगर 1 है, I repeat, x to the power 1/3 अगर 1 है, तो x equal to क्या होगा, कोई बता सकता है? 1 cube. 1 cube, exactly. This is what I have to hear instead of than answering directly. देखो, क्योंकि ये पावर जब राइट में आएगा ना, देखो सीधा सा ये पावर जब भी जैसे x टू द पावर n इक्वल्स टू a है, तो x क्या होगा पता है, a टू द पावर 1/n। मतलब जब भी पावर एक दूसरे मतलब साइन चेंज करता है तो रेसिप्रोकल होके चेंज होता है। बस सुनो, इतना ध्यान रखना। n है तो राइट में आएगा तो 1/n होगा, और वो लेफ्ट में आएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा। और जो दूसरा केस है, when y equal to -2, तो यहाँ से x हो जाएगा -2 to the power 3, that is x equals to -8। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो नेक्स्ट डाउट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सम जो है वो है नंबर 20 थोड़ा टाइम मतलब काफी लंबा सम है, एक बार ये कॉपी कर लो, किसको कॉपी करना है। सो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखना है। ये 3 to the power x/5 प्लस 3 to the power, अच्छा ये सब पूरा नहीं था क्या उस वीडियो में, बताओ तो। सर नहीं, पूरा नहीं है, बस like हाँ बता रहे ये, value हाँ बता रहे ये सब में ना एक्चुअली क्या है बोलो तो, मैं शायद एक छोटा सा क्लिप बनाया इस सब के लिए सिर्फ स्पेशल, मैं तुमको वो भेज दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ना हम लोग या हम लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स पूरा करा देंगे, तो क्योंकि थोड़ा टाइम एग्जाम आ गया, सिलेबस बहुत ज्यादा है बाकी स्कूल्स का, भक्ति नगर का कोई चाहती नहीं। पूरा सब में डाउट नहीं है। यस यस सर पूरा सब में डाउट नहीं है, बस वो जब आपको y का 2 वैल्यू मिलते हैं ना सर, व्हेन y इज इक्वल्स टू ये और y इक्वल्स टू ये, फिर आप वो x जो अज्यूम लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं वो पार्ट करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, मैं करा दूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार, बस यही तो एक डाउट बचा ना, और तो किसी का डाउट नहीं है। ओ सॉरी, ये वो वाला सम नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट दैट सम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। सॉरी, ये तो बहुत आसान है, ये तो काफी छोटा सम है। जस्ट अ मिनट, मैं कुछ और मैं इसको गलत सोच लिया था, सॉरी, मैं करा ही देता हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देता। आई वाज टॉकिंग थिंकिंग ऑफ सम अदर क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा 20 मिनट का क्लिप है, वो एक सम को समझना है, एंड दैट इज सम नंबर 9 नंबर का मैं बात कर रहा हूं। मैं गलती से इसको समझ गया, समझ गया ना, 9 नंबर जो है ना, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम उसका बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो हो जाएगा, मैं अभी कर रहा हूं। देखना एक बार, इसको हम 3 to the power x/5 इसको लिख सकते हैं हम लोग x/10 minus 10/10। अब देखना एक बार, what is x to the power m minus n? I repeat, what is x to the power m minus n? M x minus to the power n by x to the power n. ठीक है, अब देखना ध्यान से हम लोग क्या करेंगे। जस्ट एक बार ध्यान से सबको नोट कर, क्या मैं 3 to the power x/5 को 3 to the power x/10 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? प्लीज चेक, एक बार देखना। Yes sir. 3 to the power x/10 और इस पूरा का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यू नो दैट पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये x/5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 to the power x/10 को हम लोग y लेंगे,
ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y/3 इक्वल्स टू 84। एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 3 into 252 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 33237 है। बताओ तो इन सारे नंबर्स को यूज करके कैसे हम लोग 1 लाए, बताओ तो बता सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ हम्म, सर, हम लोग को 252 में 3 भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 4 3 लिखा है, 32237 32237 into 3। ठीक है कितना है बताओ तो? 9 9 27 20 सर 28 फैक्टराइज minus के बाद 20 जो आएगा हम वो बोल सकते हैं। 3 3 9 9 3 27 2 2 4 4 7 28 28 minus 27 कितना होता है? 1 हो जाता है। इन दोनों में 3y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन आएगा सर, ये हो जाएगा फिर 3y प्लस 28। इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, -9। So either y equals to 9 और y equals to -28/3। लेकिन मुझे y निकालना है, ठीक है, लेकिन मुझे y निकालना था। देखो when y equals to 9 तो 3 to the power x/10 y है, मतलब 9। क्या मैं 9 को 3 to the power 2 लिख सकता हूँ? तो बेस से मैं पावर पे इक्वलाइज कर दूं, तो यहाँ से x का वैल्यू 20 होगा, ठीक है। और जब y का वैल्यू हम लोग लेंगे -28/3 तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला केस। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ध्यान देना। कोई भी चीज, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर का पावर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का पावर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो वो नेगेटिव नंबर के बराबर हो। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इससे हम लोग को अंत कुछ मिलेगा ही नहीं, कैन नेवर बी, ठीक है। समझना? तो ये वाला पार्ट कभी भी तुम सोचो ना, x के जगह कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना तो उसका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं होगा ये केस, ओके। एवरीवन नोट डाउन नेचर ऑफ रूट्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि रूट्स होता क्या है? तो आंसर बोलो तो तुम। What do you mean by roots of an equation? Can you tell me? एक इक्वेशन का रूट्स का मतलब क्या है? Value of x which satisfy the equation. Exactly. The value of x or the solution of equation will satisfy. Solution means उसका वो satisfy करेगा इसको। उसको क्या कहते हैं? रूट्स बोलते हैं। अब देखो रूट्स मतलब अपने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स मिलेगा। अगर देखा जाए तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अपने लोगों को 2 रूट्स मिलेगा। कितना रूट्स मिलेगा? 2 रूट्स, ठीक है। अगर मान लो मैं वो दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा में मान लो, सपोज वो दोनों रूट्स को अगर मैं अल्फा एंड अगर मैं बीटा अज्यूम कर कि मान लेते हैं कि वो जो आंसर आएगा उसका एक आंसर को अल्फा ले लेते हैं और जो दूसरा आंसर आएगा उसको मान लो हम लोग बीटा ले लेते हैं। अब बिना सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? आई रिपीट, अब मान लो वो सॉल्व करके कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दोनों का जो दोनों रूट्स होता है वो इक्वल होता है, मतलब x का जो दोनों आंसर आएगा वो इक्वल आंसर है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो x का वैल्यू आएगा वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? इमेजिनरी क्वांटिटी। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो दोनों नंबर्स है वो डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो हम लोग कैसे बिना सॉल्व किए हुए हम लोग देख सकते हैं कि रूट्स इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा या इमेजिनरी होगा? ठीक है, डिस्टिंक्ट डिफरेंट होगा या इक्वल होगा या इमेजिनरी होगा, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ध्यान देना, वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स बाय कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, बाय कैलकुलेटिंग डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू व्हिच इज b² - 4ac। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो हम लोग b² - 4ac, इसको हम लोग d से भी डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब वैल्यू वाइज, मतलब इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा या इमेजिनरी होगा, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू व्हिच इज b² - 4ac। ओके, तो एक बार ध्यान से नोट करना, सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो d का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा? लेट अस थिंक ऑफ अ सिचुएशन, अगर d का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा रूट्स? तो एक काम करते हैं, हम d के जगह पे, d का मतलब b² - 4ac, इसके जगह पे 0 लगा देते हैं। तो अगर हम इस पूरा जगह पे 0 लगा ले तो फिर क्या आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। तो अगर मान लो वो 0 आ गया तो क्या होगा? What is square root of 0? Can you tell me? 0। यहां पे अपने लोगों को दो आंसर मिलेगा, एक -b + 0/2a और एक मिलेगा -b - 0/2a। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि -b + 0/2a is -b/2a and -b - 0/2a is also -b/2a। ये दोनों अलग अलग है या इक्वल है? बताओ एक बार तुम लोग। Equal है। इक्वल मतलब नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? अगर d का वैल्यू 0 होगा then the roots are real and equal। the roots क्या होगा? रियल होगा और वो इक्वल भी होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, let's say if the value b is greater than 0। ठीक है, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? लेट अस think of a situation, for example d is greater than 0, let's say 4 or 5, anything, कुछ भी, 4 ले लो या 5 ले लो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स हो जाएगा -b प्लस माइनस, तुमको पता है कि d हम किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? d से हम ये b² - 4ac जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने के लिए, वो d हम लोग उसको, उस वैल्यू को d से डिनोट कर रहे हैं। तो b² - 4ac की जगह पे 5 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये जो दोनों आंसर है ये डिफरेंट है या इक्वल है? बताओ, चलो ये दोनों आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। -b + √5 जो आएगा वो -b - √5 से सेम नहीं होगा, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं? तो क्या हमें बोल सकते हैं यहाँ पे देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बताओ तो? डिफरेंट बोल सकते हैं कि नहीं? या अनइक्वल लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया तो बात? तीसरा केस अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर d का वैल्यू हो गया -2, तो फिर रूट्स कैलकुलेट करने अगर हम जाएंगे ये फॉर्मूला लगा के, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। बताओ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ नंबर क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, मतलब रूट्स आर देन द रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, दैट इज रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब तुमसे पूछा जाए कि अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या उसका रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा? मतलब रियल मतलब समझते हो ना तुम? रियल मतलब ओरिजिनल नहीं, बोलते ना रियल नहीं। अगर हम लोग जो मतलब भाषा में बोलते हैं ना डे टू डे लाइफ में, रियल नहीं है, ये तो रियल चीज है, मतलब वो रियल नहीं। मैथमेटिक्स का रियल मतलब रियल नंबर्स। तो अगर मान लो d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं। तो देन द रूट्स आर इमेजिनरी, दैट इज रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कॉपी करो तो तीनों कंडीशंस। Now see, everyone see नंबर C का 1 का 1। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? विदाउट सॉल्विंग, मतलब बिना सॉल्व किए हुए कि उसका रूट्स क्या है, निकालो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हो। समझ में ना? मतलब बिना x का वैल्यू निकाले हुए बस मुझे इतना बता दो कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो।
तो फिर हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन में पहले हम लोग डिटरमाइन कर ले कि ए, बी और सी क्या है। ए 3 है, बी -7 है और सी +5। नेचर डिटरमाइन करने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि नहीं हम लोग? नेचर ऑफ रूट जानने के लिए हम लोग कौन सा वैल्यू निकालते हैं? वी डिटरमाइन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, एंड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज b² - 4ac। so b² -4 into a into c, 49 minus 60. What is 49 minus 60? It is -11. Can you comment कि nature of roots कैसा होगा? There are 3 points I have given you. Tell me. Roots are imaginary. Very simple. T is less than 0. Therefore, roots are imaginary. मतलब तुमसे पूछा जाए कि इसका रूट्स, रियल रूट्स क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तुम्हारा आंसर क्या होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आया मेरा बात? सबको को समझ में आ रहा है? पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस एक जन ने वीडियो ऑन रखा है, बाकी सब कोई आराम से एकदम अपने मतलब बोलते हैं ना, अपने दुनिया में पूरा मेडिटेशन एकदम मस्त एकदम है, सबको एकदम ध्यान रखा हुआ, कूल एकदम। बस ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऐसे ही हो रहा है ना। वीडियो ऑन कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन करने से बहुत फायदा होगा। या तुमको अगर लगता है तुम आ जाओ यहाँ पे क्लास आगे करो, क्या फायदा है घर में बैठ के करने से। सी का नंबर 1 का सबको एक बार नंबर 4 करो तो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 2 बताता हूँ। जल्दी से 1 का 4 करो। चलो एक सम करो, फिर हम नंबर 2 बताते हैं। Listen here. So what is the answer? Can you tell me what is the nature of roots? Yes. C Roots का are 1 का सर इमेजिनरी। यहाँ भी t का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes. अब देखना नंबर 2 का 1, ठीक, 2 का 1 देखो। 2 का 1 नहीं, 2 का मैं काम करते हैं, 2 का नंबर 3 बताते हैं। 2 का 3 देखो। तो तुम लोग सबसे पहले ना, मैं 2 का 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो 2 का हेडिंग करो सबको। तुम लोग 2 का हेडिंग करो, तुमने दिया क्या, मतलब क्या मैं क्वेश्चन में लिखा क्या, तुम वो करो। सबसे पहला चीज मैं क्वेश्चन को रीड करके मैं ये बताता हूं कि हम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है सच दैट कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, बताओ तो? रियल एंड इक्वल। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल तभी होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो तब, ठीक है, जब उसका वैल्यू 0 के बराबर। लेकिन अब b निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और ये सारा a b c निकालने के लिए पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x² वाला टर्म को इकट्ठा एक साथ लेते हैं। चलो इसको हम लोग एक साथ, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये तुम्हारा x वाला टर्म है, इसको कुछ मत करो, ये सही है, तुम इसको जैसा है वैसे छोड़ दो, और +1 को अलग लिख दिया। मतलब मेरा काम है पहले x² लिखना, फिर x वाला टर्म लिखना, फिर बिना x वाला टर्म लिखना, जिसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब इन दोनों में से अगर हम x² कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? k + 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा x²। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बताओ तो? k + 1। b का वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ?
-2 whole k plus 2. Okay, and the value of c is 1. Since roots are सर real, yes, tell me. सर उधर -2 k+1 है ना हाँ, सर आप k+1 कैसे लिखा सर वो तो k-1 है ना कहाँ है? Oh, I'm सर sorry, क्वेश्चन में I'm sorry, yeah. मैं गलती से लिख दिया actually. वो k-1 को मैं गलती से k+1 लिख दिया, sorry. ठीक है? It's not logical, कहीं logical mistake नहीं, that's just copying and by mistake. अब roots are real and equal, तो फिर इसका discriminant value किसके बराबर होगा? 0 के बराबर. Discriminant value होता क्या है? b² - 4ac होता है. मतलब -4, sorry, -2 k-1 का होल स्क्वायर -4 into a into c जो होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कहते हैं. तो बस इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहला चीज -2 का शायद ना कहीं कुछ क्वेश्चन गलती लिखे थे शायद ऐसे लग रहा है. जस्ट लेट मी जस्ट चेक दिस. नो इट्स ओके, करेक्ट. अब देखो -2 का होल स्क्वायर इज 4. ठीक है, ये हो गया k-1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे पता है? पहले इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेंगे. इन दोनों टर्म्स में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा k-1 का होल स्क्वायर और यहां पे माइनस ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखना k+1 लिखना. Let us apply a minus b whole square formula plus b² minus 2a. Minus plus minus, minus plus minus. 1 gets cancelled. तो यहाँ पे बचा ब्रैकेट के अंदर k² minus 2k. सॉरी k² minus 3k. अब याद है लास्ट डे मैंने बताया था कि अगर सिर्फ x मतलब स्क्वायर वाला टर्म हो और एक मतलब याद है ना x² plus x, याद है लास्ट डे मैंने बताया था. तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं कैसे? कॉमन ले लेंगे दोनों से k. बच जाएगा k-3. Either 4k equal to 0 or k-3 equal to 0. तो यहां से k का वैल्यू 0 आ गया और यहां से k का वैल्यू 3 आ गया. समझ में आया ना? बहुत ही आसान सा है. ये सब तुम लोग क्लास 10 में किया होगा शायद. इस लेवल का सम शायद, आई थिंक. अब एक काम करो तुम लोग, एक सम तुम लोग करो, ठीक है? एंड दैट इज सम नंबर 2 का 5. उसके बाद नंबर 3 करना है और नंबर 4 करना है. चलो करो. 2 का 5 and then 3 and number 4. Start. Everyone put down sum number 3. See, you have a quadratic equation. 1 plus m square into x square plus 2m into c x plus c square minus a square. और यहां पे हम लोग को शो करना है, we have to show that c square equals to a square into 1 plus m square. ये हम लोग को शो करना है. तो सबसे पहला चीज हम लोग को दिया हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल. Roots are real and equal. So if roots are real and equal, can I say that its discriminant value will be equal to 0? And discriminant value is b square minus 4 into a into c, that is constant term. मतलब ax square में a ये है, b ये है और ये पूरा c है. इसका स्क्वायर हो जाएगा 4m square c square. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ये हो गया तुम्हारा c square minus a square
as well as plus 4m square a square. अब सी 4m square c square gets cancelled. देखो ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या माइनस 4c square प्लस 4a square प्लस 4m square a square, ये बचा। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है बताओ तो? हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें c square को लेफ्ट में रखना है और बाकी सारा टर्म्स को राइट। तो c square को एक तरफ कर दो और बाकी सारा को एक तरफ, c square को एक तरफ और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ। तो इन दोनों में हम लोग 4a square कॉमन लेंगे। We find that 4 gets cancelled and we have c square equal to a square into 1 plus m square. ये तो प्रूफ करना है। ऑलराइट, ओके, बस कुछ नहीं है, बस जो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, ये कंडीशन लिख के बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ने बस देखा कि c स्क्वायर एक तरफ चाहिए, तो c स्क्वायर को एक तरफ कर दिया, a स्क्वायर into 1 plus m स्क्वायर चाहिए, तो यहां से हम 4a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बस, ओके। इसके बाद सम नंबर 4 है, मैं 4 फाइंड सर हो गया।